बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में फैसलाबाद से मियांवाली तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों की घंटियां अब सजा सुनाने लगी हैं। फर्द जुर्म का वक्त बीत चुका है, अब सजा याफ्ता अहद का आगाज हो चुका है। एक फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत कई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देते हुए अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी, जबकि जरताज गुल, हामिद रजा, कमल शोजब, राय हैदर खान, चौधरी मोहम्मद आसिफ, राय मुर्तजा इकबाल, राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा, अशरफ सोना, शेख राशिद शफीक समेत 19 रहनुमाओं को 7 से 16 साल तक कैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने दफा 780A इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, दफा 353 सरकारी एहलकार पर हमला, दफा 186 कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 427 इमलाक को नुकसान, दफा 120B साजिश और दफा 34 यानी मुश्तरका नीयत के तहत सजा सुनाई है। अदालती फैसले के मुताबिक वाकयात की वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, ऐनी गवाहान की गवाही और सीसीटीवी फुटेज ने इस तगासा का केस मुकम्मल तौर पर साबित किया। जुर्माना फीकस 1 करोड़ रुपए आयद किया गया। सजा याफ्ता तमाम अफराद जो हैं वो या तो जेल के अंदर कैद हैं या उनकी गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में लाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। दोनों मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। बैरिस्टर गौहर ने अदालती फैसले को जानिबदार करार देते हुए कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। उनका क्या कहना है, मुलाहिजा कीजिए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसल से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहते हैं ये सजाएं खास बयानी को मजबूत करने की कोशिश है और इनमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब इन फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात वो कहते हैं कि इन फैसलों को तारीखी करार देते हैं और ये हम संग मील है। अताउल्लाह तारर का क्या कहना है, मुलाहिजा कीजिए। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं, कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर। आज उसकी जीत का दिन है और इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, तो ये जो सजाएं हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के जरिए हुई हैं। अता तारर का कहना है 9 मई के हमले रियासत पर हमले थे और अगर इन मुजरिमों को सजा ना मिली तो आइंदा रियासती इदारों पर हमले मामूल बन जाएंगे। अता तारर ने कहा कि PTI ने अपनी पॉलिसी के तहत तशद्दुद को फरोग दिया और अब कानून हरकत में आ चुका है। इन अदालती फैसलों का कानूनी पहलू इंतहाई अहम है क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजाओं को अब आला अदलिया में चैलेंज किया जाना है, जिसके बाद ये देखना होगा कि आया ये फैसले कानूनी जांच पर पूरा उतरते हैं या इन्हें कलअदम करार दे दिया जाता है। इस वक्त तक फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतों ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि 9 मई के वाकयात को रियासत के खिलाफ बगावत तस्वुर किया जा रहा है और उसकी सजा महज सियासी नहीं बल्कि मुजरिमाना नौइयत की है। इसी पस मंजर में इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान न आने की खबरें, लंदन में क़यादत की मसरूफियात और कारकुनान में बढ़ती हुई मायूसी भी तहरीक के मोमेंटम को शदीद मुतासिर कर रही है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजाएं क्यों हुई, सवाल यह है कि क्या ये सजाएं सियासी तहरीक को दफन करने जा रही हैं। ऐसे मौके के ऊपर कि जब बैरिस्टर गौहर का यह कहना है कि 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी होगी। अब देखना यह है कि क्या ये फैसले आइंदा कानूनी मार्के का मैदान गर्म कर रहे हैं। 5 अगस्त का एहतजाज, हाई कोर्ट में अपील और क़यादत की मुमकिन गिरफ्तारियां, ये सब एक साथ हो रहा है और अगले 2 हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी जिंदगी का फैसला कुन मरहला होंगे।